Welcome to ARC Education. This is class 3 of English Vocabulary lecture series. We are going to deal with a few more specialists in this lecture. We are going to deal with a few more specialists in this lecture. Now, the first one is dermatologist, right? Derma means skin. Logy means obviously study or science. एंड इस्ट आई टोल्ड यू जब किसी स्पेशलिस्ट की बात हो रही होती है तब ये लगाया जाता है, ठीक है। तो स्किन की स्टडी में जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी या फेस में ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और कोई भी आपको स्किन इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्किन डिजीज़ हो रही है, तो आप किसके पास जाओगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मा मतलब स्किन, डर्मेटोलॉजी देखो, डर्मा स्किन, लॉजी इज स्टडी, तो द स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज डर्मेटोलॉजी, राइट। नाउ डर्मेटोलॉजिस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, स्किन की स्टडी में जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। इसी का एडजेक्टिव होगा डर्मेटोलॉजिकल, ओके। नाउ फ्यू मोर वर्ड्स टू बी रिकोटेड आर हाइपोडर्मिक। आपने देखा है कभी भी, जैसे ये आपकी स्किन है और इंजेक्शन लगना है तो इसके जस्ट नीचे पे यहाँ पर इंजेक्शन लगता है, ठीक है, सो दैट इट कैन गो इनसाइड दी बॉडी और वो हमें बेनिफिट करे, ठीक है, वट एवर द मेडिसिन इज इंजेक्टेड थ्रू इट। नाउ तो यहाँ पर हाइपोडर्मिक से मतलब है निडल पेनिट्रेट्स अंडर द स्किन, सो दिस पार्ट वेयर द निडल इज पेनिट्रेटिंग, यहाँ पर स्किन को पेनिट्रेट करके जा रहा है ना, इसीलिए इसका नाम है हाइपोडर्मिक, ठीक है। हाइपर हो जाना, ठीक है, एक तरीके से उसको पार कर जाना, किसको? डर्मा, स्किन को, ठीक है। तो हाइपोडर्मिक इज दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड एपिडर्मिस। तो कभी भी आप देखो किसी भी एनिमल की जो आउटर मोस्ट स्किन होती है ना, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। जैसे हमारी ह्यूमंस में भी स्किन है, तो वो हमारा आउटर मोस्ट क्या है? लेयर है, तो दैट इज एपिडर्मिस। वर्ड इज टैक्सीडर्मिस्ट, ठीक है। तो आप इसमें एक निमोनिक का यूज़ करिए कि जैसे टैक्सी होती है ना, ठीक है, जो आप रेंट पे लेते हो व्हीकल और ट्रैवल करते हो, तो उस टैक्सी में आप ट्रैवल कर रहे हो और अपना बिजनेस कर रहे हो। किसका बिजनेस कर रहे हो? टैक्सीडर्मी का। क्या होता है टैक्सीडर्मी? प्रिपेयर स्टफ्स एंड माउंट दी स्किन्स ऑफ एनिमल, मतलब जो एनिमल्स होती है ना, अब जैसे इन उत्तराखंड देयर इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जो कि है कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब यहाँ पर क्या होता है, जो म्यूज़ियम है उसमें जो टाइगर की स्किन है उसके अंदर स्टफिंग करी हुई है, मतलब भर के उसको ऐसा प्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो एक रियल टाइगर होगा, बट इट इज़ नॉट सो। टाइगर की स्किन के अंदर क्या हुई है? स्टफिंग। तो जो ये बिजनेस करता है एनिमल स्किन के अंदर स्टफ फिल करके उनको उसको माउंट करके उसको भरने प्रिपेयर करके भरा जाता है उसके अंदर, ठीक है। ऑब्वियसली इट नीड स्पेशलिटी बिकॉज वो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि ख़राब ना हो, स्किन ख़राब ना हो, है ना, और इट शुड नॉट बी समथिंग विच वुड हार्म द नेचुरलिटी, ठीक है। अगर हम कहीं पर म्यूजियम पे या कहीं पर लगा रहे हैं, तो टैक्सीडर्मी वो बिजनेस है और टैक्सीडर्मिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो ये करता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, पैकीडर्म। पैकीडर्म इज यूज्ड फॉर दोज एनिमल्स विच हैव थिक स्किन। तो आपको क्या याद आता है ऐसे में? हिपोपोटामस, राइनोज, है ना, जिनकी थिक स्किन होती है, ठीक है। तो उन एनिमल्स की स्किन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है पैकीडर्म। नाउ देयर इज अ कॉमन वर्ड यूज्ड एज डर्मीटिटिस, मतलब डर्माटिटिस, ठीक है। स्किन इन्फ्लेमेशन, कभी कभी अपने आप ही से दाने से होने लगते हैं, इरिटेशन होती है स्किन पे, ठीक है, तो वो है डर्मेटिटिस। मतलब जनरल वर्ड यूज़ किया है डर्मेटिटिस, मतलब कि जलन हो रही है स्किन पे, इन्फ्लेमेशन है, नो इरिटेशन है, खुजली है, तो वो सारी जो बीमारियां हैं, डिजीज़ है कह सकते हैं, तो छोटी मोटी, तो उनको डर्मेटिटिस नाम से जाना जाता है। मूविंग ऑन, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो ये आईज से रिलेटेड है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। हियर वी गो। ऑप्थेल्मोस इट मीन्स आईज, और लोगस मीन्स या लॉजी मीन्स साइंस होता है ना, या स्टडी होता है किसी चीज़ का। तो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होगा? स्टडी ऑफ आईज, ठीक है। वो सब्जेक्ट जिसमें हम आईज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, उनके एलिमेंट्स जो भी होते हैं,
नाउ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो अभी तक आपको डिकोड करना इजीली आ गया होगा क्योंकि लास्ट में इस लगा हुआ है, तो स्पेशलिस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो द वन हु इज स्पेशलिस्ट इन द स्टडी ऑफ आईज, राइट। नाउ ओक्यूलिस्ट मतलब होता है आईज, ठीक। तो ओक्यूलिस्ट इज द पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन दी प्रॉब्लम्स ऑफ आईज, कैन क्योर, उसका इलाज जानता है, ठीक है। ओक्यूलर क्या है, एडजेक्टिव। नाउ मोनोकल, देख ओक्यूलर ऑक्यूलर ही जो रूट वर्ड है वो उसमें यूज हो रहा है, ठीक है, बाइनोकुलर्स में भी, इनोक्यूलेट में भी, ठीक है। अब आप देखिए इसे, जो ऑक्यूलर है ना वो ही वर्ड इसमें तीनों में रूट वर्ड की तरह यूज हुआ है। आपने देखा जो पुरानी मूवीज होती थी जो उसमें समुद्री लुटेरे आते हैं और वो ऐसे आते हैं, तो एक मोनोकल पहने रहते हैं वन आई में, सो दैट इट वाज द फैशन ऑफ दैट टाइम, ठीक है, समुद्री लुटेरे जो कहते हैं। और कार्टून्स में और ऐसा आता है ना कि एक ही आई में वो क्या करते हैं, अपना लेंस पहने होते हैं, ठीक है। तो मोनो मतलब वन, ऑक्यूलर मतलब लेंस या आई से रिलेटेड है, तो एक आई की पावर बढ़ा दी तो मोनोकल होता है वो, ठीक है। और बाइनोकुलर्स हमारी जो दोनों आईज हैं उनकी पावर बढ़ा देना, तो बाइनोकुलर्स वर्ड यूज होता है, ठीक है। दिस वर्ड इज ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या है, आइए डिटेल में देखते हैं। नॉट डॉक्टर बट दे मेजर विजन एंड प्रिस्क्राइब एंड फिक्स लेंसेज और ग्लासेस, ठीक है। तो ये कोई डॉक्टर नहीं है। देखो ऑप्टो यहाँ से आईज का हमें सेंस मिल रहा है, मेट्रिस मतलब कि टू मेजर समथिंग, राइट। तो ये डॉक्टर्स नहीं है, जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है या जो भी वो पर्सन है जो आईज से ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, सर्जरी कर रहा है, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो है वो सर्जरी परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने प्रिस्क्राइब किया होगा, जो भी उनका प्रिस्क्रिप्शन होगा, ऑप्थेल्मिक ऑप्टिशियन जो होता है या ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये दोनों सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो भी इसका प्रिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग ग्लास के जो लेंसेज हैं उनको प्रिपेयर करना और वो फिट करना ग्लासेस स्पेक्ट में, ठीक है। तो वो काम इनका है। नाउ ऑप्टोमेट्रिक इज सिमिलर दैट टू दैट ऑप्टोमेट्रिकल या ऑप्टिकल। तो ये वर्ड सारे कहाँ से आए, ऑप्टो मतलब आई से रिलेटेड है और मेट्रिस मतलब टू मेजर, ठीक है। तो वहाँ से ये डिराइव हुआ है, ये सारे वर्ड्स आई से रिलेटेड है, लेंस से रिलेटेड है, ग्लासेस जो फिट होते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज बहुत सारे वर्ड्स डिकोड करे हैं। कीप रिवाइजिंग, you will retain these words in your memory for long. Thank you for attending this session.